प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव के सभी परिणाम घोषित हो चुके हैं और आप सभी ने यह नोट किया होगा कि पिछले 2 महीनों में लोकसभा चुनाव के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस की एक बाढ़ सी आ गई थी और आपने यह भी नोट किया होगा कि विभिन्न ज्योतिषियों की प्रेडिक्शंस अधिकांश गलत साबित हुई है। आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि 90% से ज़्यादा जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी भविष्यवाणियां जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं वे गलत साबित क्यों हुई। लेकिन उससे पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी ने यह देखा होगा कि कुछ चैनल्स ने लोकसभा के जो 7 चरणों में चुनाव हुए हैं उसके बारे में भविष्यवाणियां की थी, हर चरण की अलग अलग। यानी मेरा मतलब यह है कि जैसे पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ उसके उपरांत कुछ चैनल ने यह बताना शुरू किया कि अमुक पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी। दूसरा जब चरण समाप्त हुआ तो अमुक पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी। इसी प्रकार से तीसरे, चौथे, पांचवें और अंत तक सभी चरणों के जो चुनाव हुए उनमें पार्टी वाइज किसको कितनी सीट मिलेंगी इसके बारे में अपनी अलग अलग भविष्यवाणियां की गई हैं। और कुछ चैनल तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने हर चरण में हर प्रदेश की अलग अलग भविष्यवाणी की है। यानी पहले चरण में फलां प्रदेश में अमुक पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी, दूसरी पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी। इसी प्रकार से दूसरे प्रदेश में फलां पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी और या दूसरी पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी। इसी प्रकार से हर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, ये हर चरण की अलग अलग जो है भविष्यवाणियां की गई हैं। क्या इस प्रकार की भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष में संभव है? इस बारे में हमारा एक डिटेल्ड वीडियो जो YouTube पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके अंदर हमने इस प्रकार की जो भविष्यवाणियां की जाती हैं उसके कारण और उसके उद्देश्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसको आप विजिट कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। इस बार के लोकसभा परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अधिकांश एस्ट्रोलॉजर्स ने मीडिया रिपोर्ट्स, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, उसमें प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर ही अपनी राय दी थी। मैंने राय शब्द इसलिए विशेषकर प्रयोग किया है क्योंकि उनको किसी भी दृष्टि से प्रेडिक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की ज्योतिषीय विश्लेषण यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस नहीं है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को सिद्ध करने के लिए कि यह एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ही है अपनी वीडियो में एक आध बार किसी एक ग्रह का जिक्र कर देते हैं, किंतु कहीं पर भी किसी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया गया है। और वास्तव में जहां तक चुनाव संबंधी प्रेडिक्शंस का प्रश्न है उसमें एनालिसिस करें तो किसका करें? वह देश की कुंडली का करें या वर्तमान सरकार की कुंडली का करें या लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं, चाहे वे किसी पार्टी के भी क्यों ना हो, क्या उन सब की कुंडली का विश्लेषण करें? और विश्लेषण तो तब करें जब डेटा उपलब्ध हो। और अधिकांश लोकसभा कैंडिडेट्स की बर्थ डिटेल्स या तो उपलब्ध ही नहीं है, और यदि वह सोशल मीडिया पर उपलब्ध भी है तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वह सत्य है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का भी फलादेश करना वह पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है, इर्रेशनल है और गलत है, और इसको किसी भी दृष्टि से प्रेडिक्शन कहना पूर्णतया गलत है। अगर यह प्रेडिक्शन होती तो वीडियो के अंदर स्पष्ट रूप से कुंडली दिखाई गई होती, ग्रह स्पष्ट होता और उसका प्रॉपर विश्लेषण किया गया होता। और दूसरी बात यह है कि यदि यह प्रेडिक्शंस होती और एस्ट्रोलॉजर्स में यह काबिलियत होती कि वह हर चरण के अलग अलग जो चुनाव हुए हैं उन सब की सही भविष्यवाणी कर सके तो कुछ तो भविष्यवाणी ठीक होती। और जैसा मैंने कहा है कि 90% से ज्यादा ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां
पूरी तरह से चौपट रही हैं, क्योंकि यह अनसाइंटिफिक है। हालांकि कुछ एक सम्मानित सही मायनों में ज्योतिष को जानने वाले एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। वह या तो सही साबित हुई हैं, और यदि कुछ भविष्यवाणी जो सही भी नहीं हुई हैं, तो कम से कम उनकी वीडियोस में एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस तो है, और उस एनालिसिस को देखकर इस बात पर चर्चा की जा सकती है कि भविष्यवाणियां किस स्टेज पर गलत हुई। यह एक मंथन का विषय ज्योतिषियों के लिए अवश्य है, और मैं इन सभी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर्स का सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने ज्योतिष को सही रूप में समझा और अपनी भविष्यवाणियां की। हालांकि यह दर्शकों के लिए एक ओपन क्वेश्चन है कि कौन वास्तव में सही एस्ट्रोलॉजर है, और यही समय है जिसमें दर्शक इस बात का विश्लेषण और निर्णय स्वयं कर पाएंगे कि कौन सही ज्योतिषी है और कौन ज्योतिष की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्वार्थ का यहां पर अर्थ व्यूवरशिप को बढ़ाने से भी है, और यदि गहनता से इन एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस का यदि एनालिसिस किया जाए तो आप यह देखेंगे कि इन वीडियोस में न्यूज़ के बारे में व्यूज दिए गए हैं जिनको प्रेडिक्शन कह दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि दर्शक अब इस बात का स्वयं विश्लेषण करें कि क्या इन एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस में क्या लेश मात्र भी एस्ट्रोलॉजी है, क्या इनमें किसी भी ज्योतिष के सिद्धांत को फॉलो किया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताकि इसके विश्लेषण से जनमानस ज्योतिष के प्रति सजग रहे और भ्रमित ना हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय।